हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप क्या सही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। इस वीडियो में सिर्फ हम हिंदी मीडियम के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप पूछे जाते हैं, और वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अगर आपको पूरा कंप्लीट चाहिए और आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम से, तो आप इजिली ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल रही है, तो ये भी समझेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो आप पीडीएफ लेंगे उन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पीडीएफ आप कहाँ से कैसे ले सकते हैं, तो वो प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से आपको अच्छे से याद करने हैं। सिंपल स्टेप्स हैं। सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंपोजर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसके होम पेज पर चले जाना है, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे क्लास 10th 12th का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपने 12th पर क्लिक कर लेना है। 12th में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का ऑप्शन। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपली आप इसमें से जिस भी मीडियम से आपने उस पर क्लिक कर देना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन फिर से आएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों पीडीएफ शो हो जाएंगी। अगर आप ये तीनों पीडीएफ ले लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सेम यही आपको तीनों पीडीएफ इंग्लिश में मिल जाएंगी। ठीक है। अब मान लो हिंदी की हमें कोई भी इनमें से एक पीडीएफ चाहिए, तो हमने सिंपली उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करते ही नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एक पेज आ जाएगा, जिसमें हमने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में आपने अपने यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर देनी है और लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और उसके बाद ऑर्डर के बाद आपने पेमेंट कर देनी है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस होगी तो आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर, जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा। तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और कौन सी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि आपको इस वीडियो में देखने हैं। और इन्हीं को आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो आप आपके पासिंग मार्क्स इजिली आ जाएंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो सजेस्ट करूंगा कि आप वो पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको खाली पास होना है तो आपके लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, इसमें है शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। यही प्रश्न देखो घुमा करके कितनी बार आया है, जिसमें शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए, या फिर शॉक थेरेपी क्या है, परिणाम क्या हुए, शॉक थेरेपी क्या है। तो प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ये पूरा आपके सामने इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो रोक करके भी इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या यह एक आदर्श व्यवस्था थी या असफल? समझाइए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और बहुत ही शॉर्ट में आंसर भी मिलेंगे, और इजिली आप इसको समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 7 पॉइंट है जिनको आपने याद कर लेना है। 7 में से अगर आप 5 भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? या फिर सोवियत संघ का विघटन एवं उसकी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ विघटन की क्या परिस्थितियां हैं? प्रश्न आपका देखो 2010, 17, 20, 23 और सारे आपके लिए एक एक प्रश्न हम चुन करके लाए हैं, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनको आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज दे रखा है पूरा डिटेल में, तो वीडियो रोक करके, और जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उनको तो कुछ करना नहीं है, सिंपली पीडीएफ ओपन करनी है और याद करते जाना है एक एक क्वेश्चन। और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको फालतू क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारे देखेंगे कि आप प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं, और सारे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, चीन के नेतृत्व ने 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, वे निर्णय क्या थे? प्रश्न आपका 2010 और 14 में ये आ चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला है, आसियान से क्या आशय है? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? अथवा आसियान के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2015, 16, 18, 20 और 23 में पूछा गया है। प्रश्न कई बार आपको क्या कर देता है, घुमा करके दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे संगठन कब बना, कितने देश इसके सदस्य हैं, फिर क्या क्या इनके बीच शक्तियों का विभाजन है, ये सब आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है, क्या प्रजातंत्र की ओर संक्रमण पूर्ण हो गया है? प्रश्न आपका 2010 में ये पूछा जा चुका है, इसके अलावा 2014 में ये आया। प्रश्न देखो 2014 में कैसे दे दिया घुमा करके, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, वे मुख्य कारण क्या हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिर प्रजातंत्र के निर्माण को विफल करने में योगदान दिया? तो इसको आपने देखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के परिणाम लिखिए। प्रश्न आपका देखो 2018, 20, 23 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षिण सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न आपका 2012 और लगातार फिर 2 साल ये पूछा गया था 2013 में। दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में दक्षिण की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये पूरा डिटेल में आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में या, क्योंकि देखो आपकी ये जो पीडीएफ है इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें हमने कंबाइन किए हुए हैं। बाकी आपकी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो अलग पीडीएफ में है। ठीक है, तो ये जो आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरे कवर करेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको इसलिए वो पढ़ पाएंगे। और देखो पीडीएफ की कॉस्ट भी इसलिए रखी है क्योंकि आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए काफी मेहनत भरा काम रहता है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उसको वेबसाइट पर अपलोड करना, फिर उसकी पूरी डिटेल्स और काफी कुछ काफी टाइम इसमें लगता है। तो इसलिए बहुत ही कम कॉस्ट और 20-30 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है एक एक टॉपिक की। प्रश्न आपका, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। इसको आपने देखना है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन आपने देखना है। प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किस प्रकार के आधारभूत सुधारों की मांग की गई है? क्या आप समझते हैं कि स्थायी वीटोधारी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किए जाने का भारत का दावा पर्याप्त मजबूत है? 2009 और फिर यही प्रश्न 2013 में भी पूछा जा चुका है, उसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन आपने देखना है और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे समाप्त। प्रश्न है आपका, परमाणु अप्रसार संधि क्या है या फिर एनपीटी? तो इसको आपने देख लेना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। ठीक है, हो सकता है इसकी आपको लॉन्ग या फिर आप बोल सकते हैं फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको आपने याद कर लेना है। लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का, सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपने देख लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जब एग्जाम स्टार्ट होंगे तभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। बाकी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी होते हैं बोर्ड के द्वारा, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।